अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैंने बनाए हैं जी बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टफ़ बंस। बहुत आसान है इनको बनाना, तो चलें देखते हैं जी इन्हें बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने ले लिया है जी 2.5 कप मैदा, 1 अंडा, 1/4 कप मिल्क और 1 कप है जी नीम गर्म पानी एंड 2 टेबलस्पून ऑयल, 2.5 टीस्पून ईस्ट है, 1 टीस्पून सॉल्ट है एंड 1.5 टीस्पून है जी शुगर। इन सारी चीज़ों की एग्जैक्ट क्वांटिटी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अब जी मैंने एक बड़े बाउल में डाल लिया है जी मैदा और उसके अंदर मैंने डाली है जी ईस्ट, चीनी और उसके बाद जी नमक डाल दिया मैंने। सारे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको मिक्स कर लेना है और फिर बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे जी एक अंडा। ये अंडा, दूध वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जी रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके जो बंस हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैंने अंडा और दूध डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाँ जी, तो ये सारी अंडा और दूध मैंने जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम नीम गर्म पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको हाथों से हम अच्छा सा गूंद लेंगे। इसका जो डो है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डो थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी ऑयल और इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से मसल लेंगे। शुरू में ये थोड़ा सा स्टिकी होगा लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसमें जाएगा टोटल 3 कप मैदा, ठीक है जी। 2.5 कप मैंने पहले डाल दिया था, अब जो आधा कप है वो मैं थोड़ा थोड़ा अब डाल के इसको नीट कर लूँगी और जो इसकी स्टिकीनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छा सा जो हमारी डो है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। डो हमारी तैयार है, तो अब इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा के इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसी दौरान हम चिकन की जो फिलिंग है वो तैयार कर लेंगे और उसके लिए मैंने एक पैन में 3 खाने के चम्मच लिया है जी ऑयल और उसके अंदर मैंने डाली है जी एक प्याज और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। हाँ जी, तो प्याज हमारा हो गया है जी फ्राई। तो अब इसके अंदर हमने डाल देना है जी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हमने फ्राई कर लेना है अच्छा सा ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी चिकन। बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में काट लें या स्ट्रिप्स में काट लें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब हमने चिकन को भी इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए, ठीक है। तो हाँ जी, चिकन हमारा जो है वो अच्छा सा फ्राई हो गया, इसका कलर भी वाइट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी जो हमारे स्पाइसेस हैं और स्पाइसेस में है मेरे पास जी हाफ़ टी स्पून है जी ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून है जी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और है जी ये थोड़ा सा 1/4 टीस्पून कह लें जी काली मिर्च का पाउडर है। अब हमने स्पाइसेस डाल के इनको अच्छी तरह से हमने भून लेना है चिकन को। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 से 3 खाने के चम्मच ही डाल देना है जी चिली सॉस। और अब हमने चिकन को इतना भूनना है कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। हाँ जी, तो चिकन जो है वो हमारा गल गया है अच्छा सा और अब हमने इसको श्रेड कर लेना है। हाँ जी, तो चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है, तो अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको हमने रख देना है जी ठंडा होने के लिए। और हमारी जो डो है वो भी अच्छी सी राइज़ हो गई है, ये देखें कितनी डबल हो गई है साइज़ में। तो अब हमने इसको दोबारा से एक दफ़ा नीट कर लेना है ताकि इसमें से जो हवा है वो सारी निकल जाए। और अब हमने काउंटर पे थोड़ा सा डालना है जी मैदा और उसके ऊपर हमने डो को डाल के थोड़ा सा नीट कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा हवा वगैरह है लम्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं, ठीक है। और अब मैं इसको इक्वल पीसीस में कट कर रही हूँ। मैंने इसके पीस किए थे जी 8 पीस किए थे।
और अब पीसेस में कट करने के बाद हम इनके इस तरह से पेड़े बना लेंगे। और काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा लगाया है जी ऑयल, और अपने हाथों पे भी ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है, थोड़ा सा इसको बेल लिया है हाथों की मदद से ही। आप चाहें तो आप इसको रोलर की मदद से भी बेल सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो डालेंगे। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फिलिंग के अंदर आप चीज़ भी डाल सकते हैं, आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। ये सारी जो है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब हम इसको चारों साइड से उठा के हाथ पे और थोड़ा सा इसको हम नीचे से बाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसे हम घुमाएंगे और फिर हम इसको अच्छा सा नीचे को प्रेस कर देंगे। तो हमारा जो है बन है वो रेडी हो गया। और अब हम इसको ग्रीस किए हुए ट्रे में रखेंगे और 15 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट देंगे। और 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हमने इसके ऊपर एग यॉक का एग वॉश करना है। आपने अंडे की सफ़ेदी नहीं लेनी, अंडे की जर्दी को अच्छी तरह से बीट करने के बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बंस को बिल्कुल साथ साथ नहीं रखना, थोड़ा फासले पे रखना है, ताकि जब ये साइज़ में डबल हों तो ये आपस में चिपके नहीं। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी वाइट जो है वो तिल हैं और साथ में है जी कलवंजी। आप इन दोनों में से एक चीज़ भी डाल सकते हैं, कलवंजी भी डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं, दोनों इकट्ठा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रखेंगे जी प्री हीटेड पतीली में बेक होने के लिए। पतीली को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 15 मिनट पहले। और अब हम बंस को मीडियम आंच पे आधा घंटा के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो हाँ जी जनाब, आधा घंटा हो गया है और चिकन बंस जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बेक हो गए हैं। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे जी मेल्टेड बटर। मेरा ब्रश पता नहीं कहाँ चला गया था, तो फिर मैंने इसको चम्मच से ही लगा दिया। मक्खन लगाने से ये होगा कि आपकी ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और ऊपर से बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, हमारे मज़ेदार से चिकन स्टफ़ बंस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक क्लास में दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।